नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगा विद आशुतोष में। आज मैं बात करूंगा शरीर के पंच प्राण की। आमतौर पर आप समझते होंगे या आपके संज्ञान में होगा कि प्राण एक ही होता है। जो हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या हमारे शरीर में जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है या ऑक्सीजन की आपूर्ति जहां जहां है, वही हम अक्सर प्राण मानते हैं। और ये सच है कि वो प्राण है, क्योंकि जो सांसें हमारी अंदर प्रवेश कर रही हैं और संपूर्ण शरीर में जा रही है, तो वही हमारा प्राण है। लेकिन आज हम उसी प्राण से संबंधित जो प्राण हैं उनकी बात करते हैं, यानी पंच प्राण की। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ सकते हैं कि पंच प्राण क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं। सबसे पहला अपान वायु प्राण या अपान प्राण। उसके बाद दूसरे नंबर पे समान प्राण या समान वायु। तीसरे नंबर पे प्राण वायु। चौथे पे उदान वायु और 5वें नंबर पे व्यान वायु। तो ये 5 प्रकार के प्राण हैं जिनको पंच प्राण कहा जाता है योग में, शास्त्रों में। तो आज मेरा जो मकसद है वो यही है कि आपको 5 प्राणों से अवगत कराऊं और इन 5 प्राणों को हम समझेंगे कि इनकी स्थिति क्या है। 5 प्राण और उनकी स्थिति और उनके क्या कार्य हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राण अपान वायु प्राण या अपान वायु। तो ये जो वायु है, ये जो प्राण है, ये हमारे नाभि से 5 अंगुल नीचे का क्षेत्र है, यानी नाभि से जो नीचे वाला क्षेत्र है ये अपान वायु का है। और अपान वायु के कार्य मलमूत्र की निकासी, हमारे जितने भी निष्कासन के कार्य हैं, वीर्य का निष्कासन, या महिलाओं में मासिक धर्म, जितने भी निष्कासन के कार्य हैं वो अपान वायु के हैं। और सभी कार्य अपान वायु से संचालित किए जाते हैं, अपान वायु द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर समान वायु, जो नाभि क्षेत्र में मौजूद है। ये जो नाभि वाला जो क्षेत्र है हमारा पेट का, वो समान वायु का है। और समान वायु का कार्य शरीर में भोजन का अवशोषण, शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं उसका रस निकालना और शरीर को पोषित करना, ये समान वायु का कार्य है। यानी आंत, लिवर, किडनी, स्टोमक, ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं और इनके जो कार्य हैं वो समान वायु द्वारा संचालित किए जाते हैं। उसके बाद प्राण वायु। प्राण वायु जो हमारे हृदय क्षेत्र में, या ये जो हमारा लंग्स का जो हृदय फेफड़ा वाला क्षेत्र है, छाती वाला, तो ये प्राण वायु का क्षेत्र है, प्राण वायु का स्थान है। तो जो हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या हमारा हृदय पंप कर रहा है, हमारे फेफड़े सांस लेने पर फूलते हैं, फिर सांस छोड़ने पर सिकुड़ते हैं, या शरीर के अंदर जो भी हमारा प्राण है, जो भी सेल्स जिंदा है, जीवित है, और उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, वो सारे प्राण वायु द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर
हमारा उदान वायु, ये जो कंठ प्रदेश का क्षेत्र है, गले का क्षेत्र, ये उदान वायु का है। और उदान वायु के कार्य, हमारी बोलने की लय हो गई, हम जो बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं, अपनी लय पे बोलते हैं, या जो भी मतलब ये गले से संबंधित जो भी है, चाहे हार्मोनल बैलेंस हो, थायराइड का इशू हो, या थायराइड का जो भी कार्य है, यानी गले से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, या गले से संबंधित जो भी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, वो उदान वायु द्वारा संचालित होते हैं। उसके बाद सबसे अंत में 5वें नंबर का जो प्राण है वो है व्यान वायु। और व्यान वायु हमारा शरीर का जो बाहरी एरिया है वो व्यान वायु का है। तो शरीर के जो बाहरी क्षेत्र में मौजूद है, हमारे ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये सारा व्यान वायु का है। और व्यान वायु के कार्य आपके शरीर की मजबूती, आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, उसका संचालन। तो ये जो भी कार्य है शरीर के बाहरी संबंधित, बैलेंस का कार्य, संतुलन का कार्य शरीर का, वो व्यान वायु द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये पंच प्राण थे, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। तो ये पंच प्राण कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। एक प्राण के डिस्टर्ब होने से जो दूसरा प्राण है वो भी डिस्टर्ब होता है। अगर अपान में गड़बड़ी है तो कहीं ना कहीं समान गड़बड़ है। अगर समान में गड़बड़ है, इसका मतलब प्राण में कहीं ना कहीं कुछ असंतुलन हो गया है। और उदान में गड़बड़ है तो आप समझ सकते हैं कि प्राण कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, असंतुलित है। और अगर सबके सब प्राण असंतुलन में है तो जो हमारा व्यान प्राण है वो भी असंतुलन में आएगा। यानी एक प्राण के असंतुलन से सारे प्राण असंतुलित हो जाते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आता है और फिर तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने समझा होगा कि पंच प्राण क्या है। और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं पंच प्राण के बारे में जानकारी दूं और आपको अवगत कराऊं कि पंच प्राण क्या है और उनकी स्थिति क्या है। तो आगे जो वीडियो होगा पंच प्राण पर, उस पे होगा कि पंच प्राण को आखिर हम कैसे बैलेंस में रखें और कैसे बैलेंस करें। तो आप पंच प्राण को समझे होंगे और अच्छे से आप इस बात को अपने ध्यान में रखें और पंच प्राण का हमेशा ख्याल रखें, किस तरीके से आप उनको बैलेंस रख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं और सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। नमस्ते।